हेलो एवरीवन। तो ये है दिवाली के एक दिन पहले जितने लोगों ने जो जो नए नए कपड़े पहने थे ना, उसको सब मैंने अपने हाथों से धोया है। ये नन्नू का जैकेट में थोड़ा सा दिवाली के फुलझड़ी से जल गया था, रफू खराने पड़ेंगे, थोड़ा सा जला था। तो ये सारे बच्चों का कपड़े मैं हाथ से ही निकाली थी। और ये कपड़े को मैं वॉशिंग मशीन में नए कपड़े को नहीं डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ख़राब हो जाता है, होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उसकी जो चमक है ये है चली जाती है। और मैं इन सारे जितने भी नए कपड़े बच्चों ने मैंने पहने थे तो उन सब को मैं हाथों से मल के और अच्छे से निकाल दी हूँ। और ये मैं सुबह उठ के ही अभी कर दिए कि फटाफट से कर दूँ। और ये मेरी साड़ी ग्रीन कलर की पहनी थी, जैसे कि आपको ने दिवाली वाला ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा, अगर नहीं देखा है तो फ़ौरन उसे देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे भी सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को भी। और यही सब हो रहा था। और आज सूर्य ग्रहण भी है, 25 तारीख का ये ब्लॉग है। तो यही सब चल रहा था। जो इतने दिवाली बीत गई पर काम सिमट नहीं रहे हैं, अब छठ भी आने वाली है। तो आप सबको छठ की भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे और गोड़ लागत बानी। और स्वागत है आपका जस्ट अनु चैनल में। तो आज है दिवाली के बाद वाले दिन है, दिवाली के एक दिन बाद। और आज ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण। और उग्र भी हो गया है। अभी अभी मैं नहा के आ रही हूँ, 6:30 बज गए हैं शाम के। अब मैं फटाफट से मैं नहा ली हूँ, मम्मी नहा ली हैं और पूजा करने बाकी है। तो जाऊँगी मैं, अभी पूजा करूँगी, तब बच्चों को दूध देना है और चाय बनाना है। और दूध में और जो भी बचे हुए सामान रहते हैं ना, तो जब भी ग्रहण लगते हैं तो हम उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल देते हैं। आप लोग क्या क्या करते हैं? अब बच्चे तो नहीं नहाए हैं तो उनके ऊपर हम छिड़केंगे गंगा जल। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि कैसे हम लोग ये सूतक लगता है तो करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। और मतलब उस जब से सूतक शुरू हो जाता है उस टाइम से खाना वाना नहीं खाते हैं, पानी वगैरह नहीं पीते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। और चलिए फिर मैं, मम्मी दुकान में बैठी हैं, पापा गए हैं अपनी दवाई लेने खांसी की, उनको बहुत ज़्यादा खांसी कफ हो गया है। और पानी गर्म करके नहाई हूँ यार। गुनगुने पानी में नहाना सच में सर्दियों का मज़ा यही होता है, गुनगुने पानी में नहाना, गरम गरम चाय पीना, बहुत ही इंजॉय लगता है। तो चलिए पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण जो ख़त्म हो चुका है, सूतक जो है ख़त्म हो चुका है, तब मैं नहा धो के यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ जोत बत्ती करने, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है। कितने लोग तो घर धोते पोछते भी हैं, पर हमने ना गंगाजल छिड़क दिया, धोया पोछा तो नहीं था, गंगाजल छिड़क दिया। और गांव में तो ऐसा होता है कि जो भी खाना बचा रहे ना, तो पता ना कौन लोग आते हैं उस ग्रहण वाले खाने को ले जाते हैं। मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन गांव में ऐसा होता है। और ये तो शहर है तो हम इसमें तुलसी जी के पत्ते वगैरह डाल देते हैं पहले ही से। जैसे अभी सूतक नहीं लगा रहा है ना, तभी से ये तुलसी जी के पत्ते डाल दो तो शायद कुछ कम हो जाता है। और खाते पीते भी नहीं हैं। तो यही मैं पूजा कर रही हूँ। मम्मी दुकान में बैठी थी और पापा को कफ हो गया है तो वो अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हुए थे। और यहाँ मैं देखिए धूप बत्ती कर रही हूँ और दीपक भी जला दिया है। और गंगाजल निकालूंगी और पूरे घर में छिड़कूंगी, बच्चों के ऊपर भी छिड़कूंगी। और यहाँ मैं सोच रही थी कि गंगाजल निकल रहा, मुझे ध्यान ही नहीं था, इसमें लीड लगा हुआ था और बहुत मशक्क़त करने के बाद निकला। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत टाइट से वो लग जाता है और हम बार बार निकालने पे भी नहीं निकलता है। तो उसी तरह इसका हाल हुआ था। और यहाँ देखिए मैंने गंगाजल निकाल दिया। अब ये सारे घरों पे मैं, घरों में, कमरों में, रसोई में, छत में, दुकान में, सब बच्चों के ऊपर। तो ये मंदिरों को भी मैं शुद्ध कर दी और इस कमरे को भी शुद्ध कर दी। तो गंगाजल छिड़कने से ये होता है ना कि सारा घर शुद्धि हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। और ये ना करते कराते हमें 7:30 हो गए थे, 7:30 हो गए थे। अब मैं फटाफट से सारा काम भी निपटाने, क्योंकि कुछ भी काम अभी निपटा नहीं था, क्योंकि ग्रहण था तो कुछ करते ही नहीं हैं। तो ये रहा दुकान में मैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।